आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भागवत गीता पार्ट 2 इंट्रोडक्शन, हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले तो हमने एक बेसिक्स लिया, अब हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे। देखिए, आपको बता दूं मैं कि अभी फिलहाल जो इंट्रोडक्शंस हैं, मैं वो एस राधा कृष्णन की जो भागवत गीता का इंटरप्रिटेशन है उससे मैं लेके आपके सामने आया हूं। मैं चाहता हूं कि हर एस्पेक्ट भागवत गीता का कवर हो जाए। अगला लेक्चर जो है वो 20 तारीख को आएगा। सर, इतना लेट आप करते रहते हो। यार, मैं बहुत बिजी हूं। अगले 5 दिनों तक मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो अगला लेक्चर 20 तारीख को आएगा। हाँ, 20 तारीख के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि हर दूसरे या तीसरे दिन में भागवत गीता का एक लेक्चर मैं लूंगा। ये बिल्कुल पक्की बात है। अभी शुरुआत में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। इंस्टा पे मुझे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। देखिए, ये तो युग है, ये मैंने आपको पिछली बार बता ही दिया था। ठीक है, आप देख ही सकते हैं। सतयुग हो गया, त्रेता युग हो गया। आपको पता, त्रेता युग में रामायण लिखी गई थी। भगवान राम के जन्म से ही त्रेता युग जो है वो शुरू हो गया था। द्वापर युग की बात करें तो भगवान कृष्ण के जन्म से द्वापर युग, और जब कृष्ण का आगमन हुआ, जब वो बैकुंठ धाम लौटे लौटे तब कलयुग की शुरुआत हो गई थी। तो द्वापर युग में महाभारत, त्रेता युग में रामायण लिखी गई थी। और मैंने आपको एक एक चीज बताई है कि किस तरीके से धर्म के चार पैर थे। पिछला लेक्चर आप जरूर देखिएगा। ये हमारे हिंदी स्क्रिप्चर्स हैं और इसमें हमारे 18 पुराण ये आप देख सकते हैं, वेद और पुराण। हालांकि वेद जो है वो हमारे श्रुति में आता है, स्मृति में। पुराण और इतिहास में रामायण और महाभारत। तो महाभारत की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्क की। देखो, भागवत गीता जो है ना, इसको एक रिलीजियस बुक माना जाता है, लेकिन ये रिलीजियस बुक नहीं। ये देखो, दोनों है। ये एक फिलोसॉफिकल ट्रीटाइज भी है और रिलीजियस भी है। आप भागवत गीता से हर एक चीज सीख सकते हो। आप रियलिटी को समझ सकते हो कि एक्चुअली में असलियत है क्या। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप स्ट्रगल करते हो, फेल ट्रायम्फ करते हो, कुछ भी, हर परिस्थितियों में इंसान का व्यवहार जो है वो कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आप समाज में रहें। सामाजिक, देखिए, भागवत गीता ना समाज पे काफी ज्यादा फोकस करती है कि आपको समाज को साथ में लेके चलना है। और इंडिविजुअल ऑन द अदर हैंड, इंडिविजुअल पे भी फोकस करती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये हिंदुइज्म को भागवत गीता इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हिंदुइज्म की कोर फिलॉसफी है, ये इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देती है। और ये पूरे के पूरे हिंदुइज्म को एज अ होल रिप्रेजेंट करती है। और सिर्फ ये एक साइड को नहीं दिखाती है, ये हर साइड को दिखाती है। हर साइड को दिखाती है शक्तियों का अच्छे से प्रॉपर इस्तेमाल कैसे। आप भले ही बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान हो, लेकिन उससे आप उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि धर्म की स्थापना हो। और जैसा कि मैंने बताया कि हिंदुइज्म बहुत सारे सेक्ट्स में है, काफी सेक्ट है हिंदुइज्म के, लेकिन भागवत गीता हिंदुइज्म को एज अ होल रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यह बहुत बड़ी बात है। यूनिवर्सैलिटी, हिंदुइज्म की यूनिवर्सैलिटी क्या है? स्पेस टाइम की कोई लिमिट नहीं। भागवत गीता एक एक चीज को अच्छे से समझा देती है। तो भागवत गीता दोनों मेटाफिजिक्स, जो कि सोल की बात करती है, आत्मन ब्राह्मण की बात करती है, और एथिक्स मेटाफिजिक्स दोनों की ही बात करती है। एथिकल तरीके से आप समाज में कैसे आगे बढ़ सकते हो, ब्रह्म विद्या और योगा शास्त्र भी बताती है। साइंस ऑफ रियलिटी एंड द आर्ट ऑफ यूनियन विथ रियलिटी, यह भी बताती है। तो इसीलिए जब आप भागवत गीता को पढ़े ना, जब आप ये सुन रहे हैं, सारी टेंशन सब एकदम खाली माइंड लेके आओ। सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को क्लीन कर लो और आप बिल्कुल प्योरिटी से इन लेक्चर्स को सुनो, भागवत गीता को सुनो। तभी आप इसको समझ पाओगे, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य यही है। भागवत गीता का मेन उद्देश्य यह है कि आपको विजडम मिले, आप एनलाइटेंड हो जाओ, आपको ज्ञान के, असली ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है, जो हम इस संसार में फंसे हुए हैं, इस दुनिया में फंसे हुए हैं, जो कि माया रूपी है, अलग अलग तरीके से हमको अट्रैक्ट करती है, उससे आप थोड़ा सा हटो, अपने डिजायर को छोड़ो और जो आपका असली पर्पस है उसमें जुट जाओ। क्योंकि दोस्तों, भगवान ने इस पूरे आपके अंदर एक पूरे साम्राज्य को बसाया हुआ है और आपकी जो सोल है ना, वो उस साम्राज्य का राजा है और कोई राजा नहीं है। तो इसीलिए आप अपनी आत्मा, आप अपनी एनर्जी को ऐसे यूज करो कि आप दूसरों का कल्याण कर सको। और यह कैसे होगा? एक्सपीरियंस से होगा, ज्ञान की प्राप्ति से होगा, मेडिटेशन से होगा। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भागवत गीता।
ओपनिंग सेक्शन अगर भागवत गीता का आप देखें तो यहां पे ह्यूमन एक्शन की जो प्रॉब्लम है उसी पे ही सवाल खड़े कर देती है। हम किस तरीके से अपने हाईएस्ट सेल्फ में रह सकते हैं, हम एक उत्तम पुरुष बन सकते हैं, उसके बावजूद हम अपना काम कर सकते हैं। आप रोजमर्रा के काम निपटा रहे हो, आप अपने गृहस्थी के काम निपटा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप अपने हाईएस्ट सेल्फ में हो। यह आंसर देती है भागवत गीता। ठीक है, और भागवत गीता एक और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे हिंदू सिस्टम को ये इंटीग्रेट करती है। हिंदुइज्म को मैंने जब अभी बोला था कि हिंदुइज्म को एज अ होल रिप्रेजेंट करती है, उसका मतलब यही था कि यहां पे एक आपको टीचर भी मिलेगा। भाई वेदों के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। उपनिषद तो बेसिकली गुरु के ही उपदेश है। उपनिषद, आओ नीचे बैठो, है ना। तो वेदों का सिंप्लीफाइड फॉर्म है उपनिषद, और उपनिषद से गीता ने बहुत ज्यादा रेफरेंस ली हुई है। तो यहां पे जो आपके करंट थॉट्स होते हैं, करंट्स ऑफ थॉट जो जब देखो माइंड में चलते रहते हैं, वैदिक कल्ट ऑफ सैक्रिफाइस है, उपनिषद, ब्राह्मण, थीज्म, एवरीथिंग, सांख्य, डुअलिज्म, योगा, मेडिटेशन, हर चीज भागवत गीता टच करती है। एक तरीके से पूरे हिंदुइज्म को डिफरेंट पार्ट्स को उसने यूनिफाई कर दिया है। तो इसीलिए भागवत गीता इतनी ज्यादा पॉपुलर है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। यह तो इंपॉर्टेंस हो गया, यह वर्क इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। दूसरी चीज है डेट और टेक्स्ट। अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में भागवत गीता लिखी कब गई थी। हमको पता है कि त्रेता युग में, द्वापर युग में लिखी गई थी। देखिए, यह वैसे प्री क्रिश्चियन एरा का वर्क है, यह आपको पता ही है, बहुत पुराना वर्क है। डेट और टेक्स्ट हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। टेक्स्ट तो बता सकते हैं, डेट हम नहीं बता सकते। 200 बीसी, मतलब आज से लगभग 2500 साल, 2200-2500 साल पहले यह वर्क जो है वो इसको दोबारा लाया गया, मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। पहले से यह था। और टेक्स्ट की बात करें तो ओरिजिनल ऑथर तो हमको नहीं पता है गीता का कौन है। वेद व्यास ने महाभारत लिखी। महाभारत में 18 चैप्टर्स हैं, आपको पता ही है, प्लस भगवान कृष्ण के उपदेश है। भगवान कृष्ण के उपदेश है जो उन्होंने अर्जुन को दिए। तो हम इन जनरल यही मानते हैं कि ये भगवान की ही वाणी है। अब हम कमेंटेटर्स की बात करते हैं। देखिए, कमेंटेटर्स, गीता की कमेंट्री ना, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वैसे तो गीता बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है, लेकिन इसके कमेंटेटर्स अलग अलग हैं। हुआ क्या कि जब बुद्धिज्म का जब डिक्लाइन हुआ तो बहुत सारे सेक्ट्स आ गए। हिंदुइज्म में भी बहुत सारे सेक्ट्स आ गए। मेन थे अद्वैत। अद्वैत यानी कि नॉन डुअलिज्म, ठीक है। उसके बाद विशिष्ट द्वैत यानी कि क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म, द्वैत यानी डुअलिज्म, ठीक है। ये सब पे मैंने लेक्चर लिया है, द्वैत अद्वैत आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुआ क्या कि जो भी कमेंट्रीज थी, यहां पे जब इतने सेक्ट हो जाते हैं ना, तो जो लोग आते हैं और जो गीता को समझाते हैं वो इस तरीके के समझाते हैं कि उनका सेक्ट सबसे ऊपर लगे। अब इससे पहले हम बात करें कमेंटेटर्स की, हम बात करते हैं द्वैत और अद्वैत वेदांत की। देखिए, डुअलिस्टिक और नॉन डुअलिस्टिक वर्ड आपको समझना होगा, तभी आप कमेंट्रीज को समझ पाएंगे। द्वैत वेदांत स्कूल की बात करें तो इसमें यह बताया है कि विष्णु जो है वो सबसे सुप्रीम है। विष्णु इज सुप्रीम सोल, भगवान विष्णु ही है, और हम हैं इंडिविजुअल सोल्स, हम हैं जीव आत्मन, लेकिन हम दोनों इंडिपेंडेंट हैं। डुअल है ना, दो दुनिया है, मतलब हमारी एक अलग और विष्णु की एक अलग। लेकिन विष्णु जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, वो हमारी सोल जीव आत्मन पे डिपेंड नहीं करते, लेकिन हम विष्णु पे डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए हमको लगातार विष्णु की पूजा करते रहनी चाहिए। दूसरा है आपका अद्वैत। अद्वैत मतलब नॉन डुअलिस्टिक, जो आदि शंकराचार्य ने बताया कि अल्टीमेट रियलिटी ब्राह्मण है और ह्यूमन सोल्स, और ब्राह्मण और ह्यूमन सोल्स बिल्कुल एक जैसे हैं और इंटरकनेक्टेड हैं। हम ब्राह्मण से ही निकले हैं, इसीलिए हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। द्वैत किसकी बात करता है? इंडिपेंडेंट। भगवान हम पे डिपेंड नहीं है, लेकिन अगर हम अद्वैत की बात करें तो वी आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड। और इसमें विशिष्ट अद्वैत भी आ जाता है रामानुजम का, जो अभी हम रामानुजम की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कमेंटेटर हैं वो बताते हैं कि ब्राह्मण और ह्यूमन सोल्स डिफरेंट हैं, लेकिन यस वो आइडेंटिकल हो सकते हैं। ये बीच का रास्ता है कि हम दोनों अलग हैं। आप खुद ही सोचिए, आप बिल्कुल अलग हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप मेडिटेट करते हैं, पढ़ते हैं,
तो आप बिल्कुल उस ब्राह्मण की तरह ही, उस भगवान की तरह ही बिहेव करने लगते हैं, है कि नहीं? तो ये आप समझिए। अब कमेंट्री जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, हालांकि अभी तो कमेंट्री हमने कुछ नहीं बताऊंगा, बस मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन जब आगे लेक्चर्स लूंगा तो अब हम द्वैत और अद्वैत को और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल हम बात करते हैं कमेंट्री की। मोस्ट एक्सेप्टेड जो कमेंट्री है वो है समकारा, 788 से 820 एडी में, आज से 1200 साल पहले। अब इसी में ही हम देखते हैं कि ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, ये बेसिकली रियल है ही नहीं, ठीक है? ये रियल हम लोग जो हैं वो सिर्फ इग्नोरेंस में, अविद्या में रहते हैं, और हम एक तरीके से कैदी हैं। तो इसीलिए हमको इस, ये जो संसार है, ठीक है, ये जो अनरियलिस्टिक, अनरियल कॉस्मिक वर्ल्ड है, संसार है, अनरियल कॉस्मिक प्रोसेस है, एंडलेस चेन ऑफ लाइफ एंड बर्थ है, इससे अपने आप को छुड़ाना होगा। अब उसके लिए आपको विजडम चाहिए, और जब विजडम आती है तो आपका ईगो खत्म हो जाता है, हमको बहुत ज्यादा खुशी होती है। और वो विजडम कैसे आएगी? पढ़ के। क्या पढ़ के? भागवत गीता। तो एक तरीके से गीता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। आप रियलिटी को, असली चीज क्या है, आप असली और नकली में फर्क समझ जाओगे। वहीं अगर रामानुज की बात करें, 11th सेंचुरी, उन्होंने अलग तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन दिया है। उन्होंने समकारा के इस, जो उन्होंने बताया समकारा में जो लिखा है, इस कमेंट्री को थोड़ा सा इन्होंने हटाया है। ये बताते हैं कि बेसिकली ब्राह्मण इज द हाईएस्ट रियलिटी, ठीक है? ब्राह्मण जो है इट इज द हाईएस्ट रियलिटी। और यहां पे जो डॉक्ट्रिन ऑफ अनरियलिटी दी गई है कि दुनिया ये सब अनरियल है, इसको रिफ्यूट किया है, इसको एकदम नकारा है। बोला है कि सब कुछ रियल है, एवरीथिंग, ये दुनिया भी रियल है, भगवान भी, आत्मा भी, एवरीथिंग इज रियल। सेल्फ कॉन्शियसनेस, ब्राह्मण में सेल्फ कॉन्शियसनेस भी है, वो अपने आप को जानता है, और इसी कॉन्शियसनेस से वो दुनिया को बनाता है। मतलब एक तरीके से भगवान जिसकी हम बात करते हैं ना, भगवान जो है दैट इज रियल, वो एटर्नल है, वो इनफाइनाइट है। वैदिक गॉड्स जो हैं वो उसके सर्वेंट्स हैं, जो उसी ने ही बनाए हैं। हम यहां पे ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, जिसको ना एक तरीके से वो भगवान जिसने हम सबको बनाया है, वो परम ब्रह्म, एक जो जिससे बहुत सारी एनर्जी, जिससे पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, हमारा निर्माण हुआ है। तो वर्ल्ड जो है वो कोई धोखा नहीं है, ये जेन्युइन है और रियल है। गॉड और सोल जो है वो एक ही हैं, दोनों आइडेंटिकल है। भगवान जो है वो आपके सोल को पेनिट्रेट करता है और इनर गाइड है, अंतर्यामी है। तो एक तरीके से एवरीथिंग इज रियल। यानी कि रामानुजम जो ये कमेंट्री करते हैं वो एक तरीके से पर्सनल मिस्टिज्म है। ह्यूमन सोल की बात करते हैं, गॉड की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि वो रियलिटी को एक्नॉलेज करते हैं कि दुनिया बिल्कुल रियल है। हम नॉलेज को एक्वायर करते हैं उस भगवान को खुश करके। जब हमको विजडम, भाई आप मेडिटेट करते हो क्यों? ताकि आपकी कॉस्मिक एनर्जी अलाइन हो जाए, और यही भगवान जो है वो आपकी आत्मा को एकदम ज्ञान से भर दे, ठीक है? और रामानुज की बात करें, उनके हिसाब से जो सुप्रीम है वो विष्णु है, वही सत्य है, और वो अपनी डिवाइन ऑनर्स किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। आप उनकी पूजा करो, लिबरेट हो जाओगे। फिर है माधव। माधव ने भी उनके दो वर्क्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो भागवत गीता, जिन्होंने गीता भाष्य और गीता तात्पर्य, ये दो वर्क्स, अब इन्होंने अलग तरीके से कमेंट्री की है। ये डुअलिस्टिक, द्वैत फिलॉसफी पे ज्यादा फेवर करते हैं। फिर निम्बर्क जो है वो डुअल नॉन डुअल डॉक्ट्रिन को समझाते हैं। दोनों ही डॉक्ट्रिन इसमें आ जाती है, द्वैत अद्वैत। वल्लभ की बात करें तो यहां पे प्योर नॉन डुअलिज्म आ जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप देख सकते हैं कमेंट्रीज कितनी डिफरेंस है। यही तो खूबी है भागवत गीता की। मतलब एक तरीके से पूरा यूनिवर्स इसमें समा गया है। और यहां पे एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि भाई ये जितनी भी कमेंट्रीज है ना, ये एक तरीके से हर एक चीज को समझा रही है। भागवत गीता इतनी ब्रॉड है कि आप जब जब उसको देखेंगे आपको नई चीजें पता लगेंगी। और इन कमेंट्रीज से हमको यही मालूम चलता है, इंडियन फिलॉसफी के, भागवत गीता के इतने सारी साइट्स हैं, इतने सारे इंटरप्रिटेशंस हैं, और ये सब अच्छे ही हैं। आपको अच्छे ही पाथ पे, आपको मोक्ष के पाथ पे आपको ले जा रही है, मोक्ष के रास्ते पे। तो ये सेकेंड इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। थर्ड इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम बहुत सारी और चीजों की बात करेंगे। टोटल 4 इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में लाऊंगा, मतलब तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, और फिर हम सीधा टेक्स्ट पे आएंगे। ओके, तो अब जो अगला लेक्चर है वो 20 तारीख को आएगा। तो तब तक
मुझे पता है थोड़ा सा वक्त ज्यादा है, इंतजार करिए। आई एम रियली सॉरी, क्योंकि काम बहुत ज्यादा है मेरे पास और इसलिए थोड़ा सा वक्त मुझे लगेगा, लेकिन 20 तारीख के बाद हर दूसरे या तीसरे दिन भागवत गीता पे एक लेक्चर मैं जरूर लाऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।